तो दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, जिससे सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में, औसत, है ना। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज। एवरेज को हम लोग बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन, या फिर अर्थमेटिक्स मीन भी हम लोग बोल सकते हैं, या हिंदी में बात करें तो औसत बोलेंगे या फिर माध्य बोलेंगे। आखिर यूज का हम लोग यूज जो करते हैं, कहाँ करते हैं इसका यूज, है ना। कैसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक एक बात बेसिक से एडवांस तक आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आइए पहले छोटी सी बात हम लोग बात करते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज एक बहुत ही आसान वर्ड्स होता है ना, जहाँ बड़े बड़े नंबरों का कैलकुलेशन हम लोग तुरंत बता देते हैं। एक लाइन में हम लोग को बताना होता है कि वाकई में इतना पड़ेगा ना। अगर हम 10 सामान खरीदने जाते हैं, अगर किसी का बोला गया कि एवरेज कितना होगा, तो एक बार उसको अमाउंट करके उसी के आसपास का जो अंक होता है उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। क्लियर? आइए एवरेज की हम बात करते हैं। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब कि कुछ भी अगर हमारे पास अंक है, जैसे 2, 4, 8, है ना, इसको बताना है 2, 4, 8, है ना, 1, ठीक है, 2, 4, 8, 1, और इसमें पूछा जाएगा कि टोटल कितना एवरेज हुआ। तो टोटल एवरेज कहने का मतलब इसको हम ऐड कर देंगे ना। तो ऐड करने के बाद हमारे पास 15 आएगा। 15 बटा कितना? 4, यानी 15 बटा 4 यानी 3 पॉइंट जो भी होगा आंसर होगा, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद होगा, डिवाइड करके। इसका मतलब यह हुआ कि आगे हम कोई भी अंक लेते हैं, x1, x2, x3, xn तक चला जाता है, नंबर ऑफ n हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, टोटल ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और नीचे जितनी भी संख्या भी रहती है, जो भी अंक है, 4 अंक है तो 4 से भाग लाएंगे, 3 अंक है तो 3 अंक से भाग लाएंगे, जितना भी अंक है जिसमें n है तो n से हम क्या किए? डिवाइड किए हैं। समझ में आया? चलिए आगे की हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आता है। यह कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अब आखिर रियलिटी में हम लोग आते हैं कि रियल हम लोग कहाँ यूज करते हैं इस एवरेज का, है ना। अच्छे से समझिएगा, और इसका हम लोग आसान भी करेंगे। अभी तो ये एक तो आपका ये तरीका हो गया जिसका हम लोग यूज करते हैं, मीन मात्र सबको जोड़ के भाग लाते हैं, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मेरे पास है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है? जैसे 61 रुपया, 75 रुपया, 66 रुपया, 68 रुपया, 70 रुपया। जैसे आप गए, ठीक है, आप गए दुकान, ठीक है, दुकान में गए आप। दुकान में जाने के बाद आपने 5 सामान खरीद लिए, ठीक है। 5 सामान खरीदने में सबका दाम 61 रुपया, 75 दाम, 66, 68, 70, यानी सभी का अलग अलग पैसा हुआ, ठीक है। और आप आए और पापा को बोल रहे हैं कि पापा जी, टोटल जो अमाउंट हुआ है, टोटल 61 रुपया का ही हुआ, 75 रुपया का, 66 रुपया का, 68 रुपया। तो पापा 2 झपट खींच के देंगे। ऐसे नहीं, बताओ एक अमाउंट बताओ, टोटल कितना है, कितना का एवरेज हुआ, ये बताओ कितना का एवरेज। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होता है, समझिएगा। ऐसे कंडीशन में अगर हमको एवरेज बताना हो, सबको अलग अलग, है ना, एक बार में सब मिला के बताना हो, तो सबको ऐड कर देंगे और जितना अंक उतना से भाग लगा देंगे। तो ऐड करने के बाद 330 बटा 5 यानी 66 रुपया आया। यानी 66 जो आया मेरा, ये एवरेज है। या किसी भी मजदूर पे भी आप उठा सकते हैं। जैसे गए 5 गो मजदूर कहीं से उठा के लिया है, कह रहा है कि पापा ये 61 रुपया लेगा। वो मजदूर कह रहा नहीं, हम 75 रुपया लेंगे। कोई कह रहा 66 रुपया लेंगे, कोई 68 रुपया कर लेंगे। तो ऐसे बताने में थोड़ा ये हो कि इतना 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 इतना, ये अजीब टाइप का लगता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ है कि इसको अगर एवरेज बताना हो, पापा को बताना हो कि मेरे पापा, आप ये जानिए कि 61, 75, 66, 68, 70 रुपया ही लेना चाहता है ना। तो ऐसे बताइएगा, दो चापट खींच खींच के पड़ जाएगा ना। अगर आप एवरेज में बताते हैं कि सर 66 रुपया औसत लेंगे या, है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि इसी के आसपास का जो भी अमाउंट होगा सब इसी के आसपास लेने वाला व्यक्ति होगा। बात समझ में आया? चलिए ऐड करके बता दिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, डेविएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के माध्यम से हम लोग पूरा एवरेज बनाएंगे। डेविएशन मेथड, देखिए यही डेविएशन मेथड है मेरा। इस डेविएशन मेथड में क्या होता है बउआ, समझना। जैसे मेरे पास यह क्वेश्चन था 61, 75, 66, 68, 70, है ना, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कैसे? हमेशा याद रखिएगा, एवरेज जो होगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही कोई ना कोई एवरेज होगा। नहीं से ज़्यादा होगा, नहीं से कम होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही एवरेज आएगा। इस बात को गारंटी है, इस बात को याद रखना, ठीक। अब समझिए,
इस 5 अंक है हमारे पास, इन पांचों में से कोई भी अंक को अपना मर्जी से हम मान सकते हैं, या इसी में से किसी उठा लीजिए, या एक्स्ट्रा इसी के आसपास वाला कोई भी अंक ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। या ज़्यादा ले लीजिए या कम ले लीजिए, आंसर वही होगा। हमने मान लिया 60, हमने कितना मान लिया 60, 60 से 61 के पास जा रहे हैं, 60 से कितना के पास जा रहे हैं, 61 के पास। कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा। 60 से 75 के पास गया, 15 ज़्यादा। 60 से 66 के पास गया, 6 ज़्यादा। 60 से 68 के पास गए, 8 ज़्यादा। यहाँ 10 ज़्यादा। यानी टोटल ओवरऑल हम जोड़ दिए, टोटल जोड़ने के बाद हमारे पास 30 आया, यानी टोटल सम ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 30 आ गया। इस 30 को जितना भी अंक है उतना भाग लगाना है। तो 5 से भाग लगाएंगे 6 बार में, कितना बार में आया, 6 बार में। इस वाला वैल्यू में अगर माइनस आता घटा देते हैं, जोड़ आता है उसको जोड़ देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। जैसे 66 कितना है, 60, 60 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 66। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं। अगर याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि अगर यही हमारे पास क्वेश्चन था, अब हमको पता चल गया कि आपके पास औसत दे दिया है 66, कितना दे दिया है, 66, और इससे आपको पूछा जाएगा अगर औसत अगर 66 है और यह आपका आंकड़ा दे दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा, है ना, मीन से जब भी अगर हम कंपेयर करते हैं, है ना, मीन से जब भी इस अंक को कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो समझिए यह मेरा मीन जो है सही है, बिल्कुल ठीक है। जैसे देखिए हम तो समझ गए कि मेरा औसत 66 है, इतना आपको अच्छे से पता है। 66 से 61 कितना कम है, 5 कम है। 66 से 75 कितना कम है, 9 ज़्यादा है। इधर 10 कम है, इधर आप देख लीजिए 2 ज़्यादा है, इधर आप देख लीजिए 4 कम है। सब काट कूट करके आ गया 0। इसका मतलब है कि अब मेरा जो मीन है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए एक क्वेश्चन आपके पास में यहाँ है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा समझने का प्रयास करना। अभी बताएं कि 393, 411, 428, 377, 401 से अब यही देखिए x का वैल्यू हमको निकालना है ना। तो मीन डिफिएशन हमारा हमेशा आना चाहिए 0 आना चाहिए, किसी भी तरह याद रखिए। 381 आ गया, 409 आ गया, और आपका एवरेज दे दिया है 409। तो यहाँ का वैल्यू पूछा गया है कितना होगा, चलिए समझाते हैं। देखिए अब कहने का मतलब है कि यहाँ 400, इससे इसको पता कीजिए कितना कम है, 12 कम है। इससे इसको देखिए कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इससे इसको देखिए तो 23 ज़्यादा है, या 28 कम है, या 5 कम है। इससे हमको पता नहीं है, या इससे 24 कम है, इससे 4 ज़्यादा है। हो गया। जैसे ही अब ज़्यादा कम करने पे आए तो मुझे पता क्या चला, देखिए प्लस वाला को जोड़ते हैं। 33 और 6 29, 23 और 6 29, यानी 29 हो गया। क्लियर। 29 और 4 हो गया कितना, 33 हो गया। ठीक है, और माइनस वाला को ऐड कर दिए तो मेरे पास 69 आया, जो माइनस 36 आया। और आपको बताया है कि यहाँ टोटल को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, यहाँ हमारे पास 36 आया है। आखिर हम क्या लिखें कि मेरा 0 आ जाएगा। तुमको सर माइनस 36 है तो प्लस 36 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, प्लस 36। कितना लिखना होगा, प्लस 36। यहाँ पे 36 आ गया। जब यहाँ 36 आया तो एवरेज इससे यहाँ का वैल्यू ज़्यादा होगा। 36 प्लस में आ रहा है, 36 जो हम लिखे हैं यहाँ से इससे ज़्यादा होगा 36, यानी एवरेज जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू 441। कितना आंसर होगा, 441। यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 441। देखिए कितना आसान से हमने निकाल लिया। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन जो हम आपको बताने वाले हैं, चलिए समझिएगा। एक एक क्वेश्चन अभी हम क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन हम उठाते हैं, यहाँ क्वेश्चन आइए, जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास बहुत खतरनाक क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन चलिए बनाते हैं। दिया हुआ है 693, 701, 704, 680, 723, 708, 697, 703, 710 और 692। ठीक है, इसका पूछा गया एवरेज। तो इतना जोड़ के और इसमें भाग लगाना, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 से आप भाग लगाइएगा, ऐड करने में आपका पसीना छूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको देख लिए सब 700 के आसपास है, तो मैंने इसको मान लिया 700। कितना मान लिया, 700। या 700 से 7 कम है, 700 से कितना कम है, 7 कम है। या 1 ज़्यादा है, या 4 ज़्यादा है ना।
ये आपका 20 कम है, उसी तरह 20 कम ज़्यादा करते लिख दिए, जो प्लस माइनस कटने वाला काट दिए, तो प्लस वाला जोड़ने पर 38 और माइनस वाला को 27 घटा दिए तो 11 आ गया। इसको हमको 10 भाग में बांटना है तो 1.1, तो आपको तुरंत बताएं हम इसमें 1.1 जोड़ देंगे, यानी 701 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अगला, देखिए अब यही क्वेश्चन हमारे पास है। 11, 13, 14, 16 और 21 का एवरेज बताना है। अब तो इसमें हम कोई भी मिनिमम मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू, तो 15 मान लिए, या 4 का मैं 2 का मैं -1 +1 सब का टूट के आया मेरे पास, देखिए इतना आ गया, ये सब टोटल कट गया है ना। देखिए 2 1 3 या -4, तो -4 -6 -7, इधर 7 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, तो 0 आ गया, ना बढ़ेगा ना घटेगा, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक डेसिमल वाला क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। अब देखिए ये डेसिमल वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है ना। आपको एवरेज ही दे दिया गया, क्या नेट डिविएशन कितना होगा इस बात को समझना है। एवरेज आपको कितना दे दिया है, 0, इसमें अंक नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, अंक जब नहीं दिया हुआ है तो कम बेसी करके लिखा, क्वेश्चन ही इसका गायब है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम बताते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारे पास है 39, 48, 51, 63, 75, 83, एक्स का वैल्यू निकालना है, 69, एवरेज आपको 60 दे दिया है। तो कहने का मतलब आपका डिविएशन 0 होना चाहिए, नेट डिविएशन आपको पता होना चाहिए। आखिर 0 होगा तभी यहाँ का वैल्यू पुट होगा। ठीक है, आंसर 52 है। लेकिन देखिए सबसे पहले हमको तो एवरेज 60, तो 60 से कंपेयर करना होगा। यह 60 से कितना कम है, तो 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। यहाँ 12 कम है, 9 कम है, 3 ज़्यादा है, 15 है, मतलब इसी तरह कर दिए, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अब समझिएगा, -33, माइनस माइनस वाला सबको जोड़ दिए, प्लस वाला को एक जगह जोड़ दिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ रहा है प्लस में 8। आखिर प्लस में 8 आ रहा है, इसका मतलब कि 0 लाने के लिए -8 करना होगा, और जब इसमें -8 करेंगे तो यहाँ भी हम क्या करना होगा, -8 करना होगा, यानी 52 आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी क्वेश्चन में हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। आपका एवरेज 80 दे दिया, 80 से कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 4 कम है, 5 कम है, एक्स हमको कोई मतलब नहीं, -10 +1 -1 है ना। अब इससे देखिए कट जाएगा, 10 हो गया, 10 से 10 कैसे हो गया, इससे 1 आ गया है ना, +1। जब यहाँ +1 आया है तो आखिर हमको -1 डालना होगा। अब -1 80 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 79, क्योंकि नेट डिविएशन को शुड भी 0, नेट डिविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। नेट डिविएशन शुड भी 0, यानी 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, आगे आइए, फिर क्वेश्चन हम लोग आते हैं 21, दिया हुआ 21, फिर हम क्या करते हैं, 21 में से सबको घटाते हैं, -3 -6 एक्स +1 जो भी हो, यहाँ प्लस बनाए, -9 यानी 0 लाने के लिए -9, तो 21 में से 9 घटा देंगे, मेरा आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर तो हमको एवरेज नहीं दिया हुआ है, तो आखिर हम एवरेज मान लेते हैं। तो एवरेज कुछ भी इसी के आसपास वाला कोई मान लिए, 60 मान लिए, इससे 16 ज़्यादा, 12 कम है, 24 ज़्यादा, 6 हो गया, यानी टोटल करने का तो मेरा 60 आ गया। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद मेरा पास आ रहा है, और कितना आ रहा है, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 48, और 6 अंक है, 6 से भाग लगा दिए 8, प्लस में 8 कर दिए, मेरा हो गया 68। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसको तुरंत हम लोगों को बनाना है। कोई डाउट है यहाँ तक में, तो बस यही क्वेश्चन को आप लोगों को तुरंत बनाना है, जितना जल्दी हो सके आप लोग बना लीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इससे आगे भी हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।